पाठ गणित। आज हम लोग इकाई 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 5 है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन। गुणनखंड करने की क्रिया को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसमें दो भाग है, एक बीजीय व्यंजकों का भाग है और एक है गुणनखंड। तो पहले हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग देखेंगे। कक्षा 6 में आप बीजीय व्यंजकों के बारे में अध्ययन किए। जैसे ये लिख दिए, अगर हम 2x के घात 4 ऋण 3x धन 5, तो यह एक बीजीय व्यंजक है। कैसा बीजीय व्यंजक है? त्रिपदीय है। जब 2 से अधिक पद हो जाते हैं, त्रिपदीय, चतुर्थपदीय, पंचपदीय, तो इनको हम लोग बहुपदीय बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। तो ये त्रिपदीय या कहें कि बहुपदीय बीजीय व्यंजक है और एक चर में है। यहाँ का वेरिएबल जो है, चर राशि, वो x है। यह बीजीय व्यंजक एक चर में त्रिपदीय या कहें कि बहुपदीय बीजीय व्यंजक। इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिपदीय। आपने सीखा है कि पद हमेशा ऋण और धन चिन्ह से अलग होते हैं। यहां देखिए, 2 और x की घात 4 के बीच में गुणे का चिन्ह, तो गुणा और भाग से नहीं अलग होता पद, धन और ऋण चिन्ह से। लेकिन अगर हम कहें कि इसके तीनों पदों को लिखिए इस बीजीय व्यंजक के, तो एक पद हो जाएगा पहला वाला 2x के घात 4, दूसरा पद हो जाएगा ऋण 3x, और तीसरा पद हो जाएगा धन 5 या 5। ये पहला पद जो होगा ये 4 घातीय है, 4 घात का। ये 1 घातीय, घात हम हमेशा जिस चर में है ये उससे देखते हैं। अब ये जैसे लिख दें हम 3y घात 2 ऋण 2xy धन 7, या एक आध पद और लिख दें 7x घात 2 धन 8। तो अब ये जो है 2 चर राशियों में हो गया, x और y, ये 2 वेरिएबल्स में 2 चर राशियों का 4 पदीय, 1 2 3 4 पदीय बीजीय व्यंजक है। 2 चर राशियों में 4 पदीय या 4 पदीय को कह सकते हैं बहुपदीय बीजीय व्यंजक है। इसका पहला पद हो जाएगा 3y घात 2, दूसरा ऋण 2xy, तीसरा धन 7x घात 2, चौथा धन 8। तो ये बीजीय व्यंजकों के बारे में एक चर राशि में है कि द्विचर में है कि 3 में है और कितने पदीय वाला है, ये आपने सीखा है। मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल, एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। अभी केवल ऐसे ही लिख दें हम ये, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है। ये एक पदीय है, मोनोमियल है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजकों के बारे में आप जानते हैं, अंतर आप कर लेते हैं कि एक पदीय बीजीय व्यंजक है कि द्विपदीय बीजीय व्यंजक है कि बहुपदीय बीजीय व्यंजक, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि पॉलिनोमियल। तो जब हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार का पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजकों के भाग में
तीन प्रकार का भाग पढ़े। पहला है एक पदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय से भाग। एक पदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। जिसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल में मोनोमियल से डिवाइड करना है, डिवीजन में। दूसरा है बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। ये पॉलिनॉमियल में मोनोमियल, बहुपदीय पॉलिनॉमियल में एक पदीय से भाग देना है, मोनोमियल से। डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स बाय मोनोमियल्स। और तीसरा है बहुपदीय बीजीय व्यंजक में बहुपदीय बीजीय व्यंजक से भाग। या आपके कोर्स में केवल द्विपद तक है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक से भाग। तो जैसे किसी बहुपद में द्विपदीय बीजीय व्यंजक से भाग होता है, ठीक वैसे ही किसी बहुपदीय बीजीय व्यंजक में बहुपदीय से भाग। द्विपदीय से भाग, बहुपदीय से भाग, सेम तरीका। तो तीसरे टाइप में है बहुपदीय बीजीय व्यंजक में बहुपदीय बीजीय व्यंजक में आपके कोर्स में द्विपदीय करके लिखा है। एक बहुपद में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग, एक बहुपद में द्विपद से भाग। ये द्विपद से भाग लिखा है, बहुपद से भाग ना लिख करके द्विपद से भाग लिखा। तो एक बहुपदीय बीजीय व्यंजक में द्विपदीय बीजीय व्यंजक से भाग। ये तीन प्रकार का भाग हम लोग देखेंगे। ये द्विपदीय बीजीय व्यंजक से भाग देने का जो तरीका होगा वही बहुपदीय से भी, बहुपदीय यहाँ आप लिख सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं एक पदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। पहला होगा मोनोमियल में मोनोमियल से भाग। डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। एक पदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। इसके लिए देखिए भाग में चिन्हों का भाग हम लोग कैसे करते हैं वो रूल्स आप जान लीजिए, या पहले से हो सकता जानते ही हो। जब समान चिन्हों का भाग होता है, धन का धन से या ऋण का ऋण से, तो वो धन में आता है। कोई धनात्मक एक पदीय व्यंजक है और उसमें धन से भाग देना है धनात्मक वाले से, तो धनात्मक आएगा। इसी तरह अगर ऋण वाला है एक पदीय व्यंजक और उसमें ऋण वाले से ही भाग देना, तो भी ये जो आएगा भागफल वो धनात्मक होगा। और अगर विपरीत चिन्ह के हैं भाज्य और भाजक,
चाहे भाज्य धनात्मक हो और भाजक ऋणात्मक हो तो भी ऋण में आए, या भाज्य ऋणात्मक है जिसमें भाग देना है वो ऋणात्मक है और जिससे भाग देना है वो धनात्मक है, विपरीत चिन्ह के हो गए तो ये भागफल ऋणात्मक आ जाए। तो इस प्रकार समान चिन्ह के भाज्य और भाजक हो तो भागफल धनात्मक लिखते हैं, और विपरीत चिन्ह के अगर भाज्य और भाजक हैं तो भागफल को ऋणात्मक लिखते हैं। ये नियम है। और साथ ही साथ कभी कभी हमें घातांक के नियमों का भी इसमें प्रयोग करना पड़ता है। x के घात नियम भागा x की घात n बराबर हो जाता है x की घात m ऋण n, या इसी x के घात m भागा x के घात n को ऐसे भी लिख, x के घात m बटा x की घात n, ये हो जाएगा x की घात m ऋण n। तो इन नियमों को अगर आप जानेंगे तो बेहद सिंपल तरीके से आप एक पदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग दे देंगे। उदाहरण ले लें, जैसे कोई भी उदाहरण ले लें, 12x के घात, चलो अपने तरफ से उदाहरण ले लेते हैं, 12x की घात 4 y घात 3 भागा ऋण 4 x घात 2 y घात 2। तो आप जानते हैं इसी भाग को हम लोग जैसे ये लिखते 36 डिवाइडेड बाई 9, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 अपान 9। तो इस भाग को हम लोग ऐसे लिख देंगे 12x की घात 4 y घात 3 अपान -4 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये भाज्य जो है ये धनात्मक है, भाजक ऋणात्मक है, तो भाज्य और भाजक विपरीत चिन्हों के हैं, इसलिए ये भागफल ऋणात्मक है। और संख्या में हम लोग संख्या से भाग दे देते हैं, अचर में अचर से और चर का चर से, और चर का चर से जब भाग देते हैं तो समान चरों का ही भाग करते हैं। तो ये 4 से डिवाइड हो जाए, 4 एकन्ने में 4, 4 तिया 12, तो ये आ गया 3। अब ये जो चरों का भाग है ये आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इनको गुणनखंड रूप में लिख दिया जाए, गुणनखंड रूप में लिखेंगे ये x x x 4 बार, x के घात 4 और y घात 3 होने के कारण y y y 3 बार अपान ये x के घात 2 x गुणे x, y घात 2 y गुणे y। तो अब ये हम लोग x को x से, इस x को इस x से, इस y को y से, इस y को y विभाजित कर देते हैं। तो ये आ गया ऋण 3 x गुणे x, x घात 2 y, नीचे कुछ नहीं बचा 1 है। जब भी हम विभाजित करते जैसे x से, यहां लिखते हैं x से करने में x, x से करने में x, इस तरह से, तो ये 1 1 1 बच जाता है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 अपान में 1 रहेगा और 1 से भाग देंगे तो यही रह जाता है। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ही रहता। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हमने जो है देखा कि भाज्य धनात्मक है, भाजक ऋणात्मक है, एक धन है एक ऋण है, तो ऋण में आ गए। अगर भाज्य ऋणात्मक होता, भाजक धनात्मक होता तो भी ऋण में आते। और इसके बाद में अचर को हमने भाग दे दिया, 4 से 12 में 3 आ गए। अब इसके बाद चर का भाग देने के लिए घातांक का नियम लगा दें। जैसे ये x के घात 4 भागा x के घात 2,
x के घात यम भागा x के घात यन, x के घात यम ऋण यन। यहां हो जाएगा x के घात 4 ऋण 2 आ जाएगा 2। और इसी तरह y के घात 3 भागा y के घात 2, तो y के घात 3 ऋण 2, 3 ऋण 2 आएगा ये। अब ये एक घात को हम लोग लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है, तो यही इसका भागफल हो। ये है एक पदीय बीजीय व्यंजक का एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। इस तरह से भाग करते हैं। और भी उदाहरण ले लें, जैसे 28 x घात 2 y घात 4 में भाग करना है ऋण 7 x के घात 4 y घात 2, या इसे 3 घात कर। अब ये लिखा जाएगा 28 x घात 2 y घात 4 अपान ऋण 7 x घात 3 y घात 2। तो पहले ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो भागफल आ जाएगा ऋण। विपरीत चिन्ह वाले हो भाज्य और भाजक तो ऋण, समान चिन्ह वाले हो दोनों धन धन या दोनों ऋण ऋण तो धन। और 7 से इसे डिवाइड कर दे, 7 कन्यम 7, 7 चौक 28, 4/1 तो 4 हो गया। x के घात 2 भागा x के घात 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो गया x के घात 2 ऋण 3, x की घात ऋण 1, ये हो गया x की घात ऋण 1। y के घात 4 भागा y के घात 2, तो ये हो जाएगा y के घात 4 ऋण 2, 4 ऋण 2 करेंगे तो 2 आए। या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऋण 4 अगर इस x घाते ऋण 1 को अंश में है हर में कर दे 1 अपटे, तो ये हो गया x की घात धन 1। आपने सीखा होगा घातांक के नियम, जब किसी घातांकीय पद को, घात वाले पद को अंश से हर में अथवा हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का चिन्ह परिवर्तित हो, और ये हो गया y घात। तो ये हो गया ऋण 4 गुणे 1 ऋण 4 y घात 2 x की घात 1 माने x, ऐसे भी लिख सकते, या यही लिख के छोड़ दिए होते तो भी आंसर सही था। तो ये है एक पदीय बीजीय व्यंजक का एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। इसी प्रकार दूसरा वाला देखिए, दूसरे तरह का है बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। कोई एक बहुपद ले लें, जैसे ये लिखा है 12 x घात 2 धन 9 x घात 3 ऋण 36 x। इसमें हमें भाग करना है 3x से। तो देखिए अभी हम लोग बहुपद में एक पदीय वाले से भाग सीख रहे हैं। तो जब एक पदीय से भाग देते इसमें, तो भाज्य को अवरोही क्रम में लिखना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब बहुपद से भाग सीखेंगे, अगला वही आएगा तीसरे प्रकार में, तो उसमें हमें भाज्य को अवरोही क्रम में, भाजक को भी अवरोही क्रम में लिखना अनिवार्य होता है, तभी हम भाग कर सकते हैं।
यहां अगर आप इस भाज्य को, भाजक तो अकेले एक पद का है ही है, उसे अवरोही या आरोही क्रम में लिखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये एक पदीय से भाग कर रहे हैं तो अगर आप भाज्य को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो भी अच्छा है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 12x घात 2 धन 9x घात 3 ऋण 36x और भाग देना है 3x। तो अब ये अलग अलग हो जाता है। जैसे आप एलसीएम लेकर के भिन्न लगाते हैं लघुत्तम लेकर के, उसी तरह से अगर ऐसे लिखा हो x धन y अपान z, तो इसको हम लोग अलग करके लिखते हैं x अपान z धन y अपान z। या ऐसे लिखा हो a धन b ऋण c अपान d, तो अलग कर देते हैं a अपान d धन b अपान d ऋण c अपान d। ये इस तरह से लिखा हो तो इसका लघुत्तम d हो जाएगा एलसीएम, और इस तरह से अंश जुड़ जाएगा। उसी का उल्टा क्रिया है। तो ये अलग अलग करेंगे। एक बार लिखा जाएगा ये 12x घात 2 बटे 3x धन 9x घात 3 बटे 3x ऋण 36x बटे 3x। अब ये फिर क्या हो गया, एक पदीय का एक पदीय से भाग, जो इसके पहले अभी सीखे हैं, अब उस तरीके से इस भाग को कर सकते हैं। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो धन में ही आएगा। और 3 से ये अचर का अचर से भाग कर दे तो ये 4 आ गया। x घात 2 भागा x, तो x के घात 2 ऋण 1, x की घात 1 बचे। एक घात लिखा जाए या ना लिखा जाए। फिर 3 से 3 कन्यम 3, 3 त्रिका 9, फिर दोनों धनात्मक हैं तो धन में आए। और ये x के घात 3 भागा x, तो x के घात 3 ऋण 1, x के घात यम भागा x घात यन के सूत्र, तो 3 ऋण 1 हो जाएगा x की घात 2। इसी तरह से यहाँ देखिए ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, ये आ जाएगा ऋण 3 कन्यम 3, और ये डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। और ये x घात 1, x घात 1, x घात 1 ऋण 1, x घात 0 जिसका मान 1, या इसे भी हम लोग कहते हैं कि x विभाजित हो गए। यहाँ केवल बच गया ऋण 12। ये हो गया बहुपदीय बीजीय व्यंजक में एक पदीय बीजीय व्यंजक से भाग। इसी तरह से हम लोग अगला तीसरे प्रकार का सीखेंगे बहुपदीय बीजीय व्यंजक में द्विपदीय बीजीय व्यंजक से भाग।